it's Anshuman here. Hope you are all doing fine and great. Today I am going to present my point of view on this certain topic why NCRT and CBSE and UP government removed the Mughal chapter from our history books from class 8th onward. यूपी की किताबों में अब मुगल इतिहास बन जाएंगे। सीबीएसई के बाद अब यूपी सरकार ने भी 12वीं क्लास से मुगलों से जुड़े चैप्टर हटाने का फैसला किया है। सब कुछ मिटाने पे आप लग जाएंगे तो ये लाल किला भी मिटाना पड़ेगा, राष्ट्रपति भवन भी मिटाना पड़ेगा। हमें वापस अपने मूल पर लौटना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं जो काम गलत थे उनको ठीक करना ही चाहिए। सरकारों का काम है कि हर समुदाय को साथ लेकर चलें, न कि उनकी भाषा खत्म कर देना। हम सब ने देखा कि एनसीईआरटी और यूपी गवर्नमेंट और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट अब अपने हिस्ट्री बुक से क्या बोलते हैं हमारे हिस्ट्री बुक से अब मुगल एम्पायर का जो रूलिंग पीरियड था उनके बारे में जो हम पढ़ रहे थे वो सब हटा दे रहे हैं। अगर अभी तक हम ओवरव्यू देखें तो जो हम 8th क्लास से मेनली जो 8th क्लास से हम मुगल चैप्टर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं उसमें सिर्फ यही बताया गया है कि मुगलों ने कैसे अपना साम्राज्य बनाया, कैसे उन्होंने एक डायनेस्टी पे अटैक करके उस पर रूल किया, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो मराठा का किंगडम हो या फिर अलग अलग चीज़ें हों, चाहे कि वो जैसे कि टैक्स लगा देना लोगों के धर्म के आधार पर बांट देना और धर्म के आधार पर टैक्स लेना। मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है पर्सनली आई थिंक कि अगर एनसीईआरटी बुक से ये सब हटा दिया जाएगा ये चैप्टर तो आई थिंक ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। और हम सबको पता है कि आज तक एनसीईआरटी बुक में अभी तक कुछ हमें हमारे रूलिंग किंग्स के बारे में पढ़ाया गया, ना महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाया गया है, ना शिवाजी के बारे में पढ़ाया गया है। इन सब के बारे में हमें पढ़ाया नहीं गया। तो मुझे नहीं लगता कि अगर एनसीईआरटी, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड जितने भी हैं ये चैप्टर हटा देंगे अपने सिलेबस से तो इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं ये एनसीईआरटी जो हमें पढ़ा रही है अब एनसीईआरटी को हमें इनकी रियलिटी पढ़ाना चाहिए कि इन्होंने कैसे हम पे बहुत ज़्यादा ऑपरेशन किया, मतलब हम पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। इंडस सिविलाइजेशन के जो लोग थे, जो इंडस के साइड से जो लोग थे जहाँ पे ये आगे रूल कर रहे थे, हम लोगों पे रूल कर रहे थे, हिंदुओं पे रूल कर रहे थे, इन्होंने कितना ज़्यादा अत्याचार किया हम पे। हमारे मंदिरें लूटे, हमारे मंदिरों को तोड़ा, फिर उसके ऊपर मस्जिद बना दिया, फिर इन सबको एक अलग धर्म के नाम पे बांट दिया, धर्म परिवर्तन करवाया। इन सब के बारे में अब पढ़ाना चाहिए। और मुझे ये पर्सनली लगता है कि अगर अब बॉलीवुड को अगर हम देखें, अभी बॉलीवुड में करीना कपूर है जिन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रख दिया। क्या आपको लगता है कि जो तैमूर ने इन हमारे हिंदू भाइयों के साथ मिलकर हमारे हिंदू भाइयों के सर को काट कर एक पिरामिड बनाया, उन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रख दिया। तो ये हमें हिस्ट्री हमारी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और हमें ये चाहिए कि हमारे बुक में इन्होंने जो ऑपरेशन की जो रियलिटी है मुगलों की वो हम पढ़ें, बल्कि ना कि इन्होंने साम्राज्य कैसे बनाया, अपने कैसे रूलिंग पीरियड अपने करे, कैसे इन्होंने दूसरे राज्यों पे अटैक करके उनको अपने अंदर अपना राज्य बना लिया। इन सब के हमें पढ़ना है इनकी रियलिटी, इन्होंने कैसे हमारे देशों पे, हमारे हिंदू भाइयों पे कैसे अलग अलग जातियों पे धर्म परिवर्तन कराए, कैसे कैसे उन पर अत्याचार किए और आगे चल के इनका क्या रिजल्ट निकलेगा। कि अगर हम ये सब पढ़ेंगे तभी तो हमें एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा, एक कंक्लूजन मिलेगा जो हमें हमारे यूथ को चाहिए, जो हमारे न्यू जनरेशन को चाहिए। सो थैंक यू।